चलिए, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह अपने एपिटोम फैमिली में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा शत नमन। गुरुदेव से प्रार्थना वे आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें। माँ सरस्वती से निवेदन वे मेरे कंठ में विराजमान हों। सभी लोग वीडियो ऑन कर करके बैठिए प्लीज। वीडियो ऑन करके बैठेंगे तो हम लोग एक दूसरे से परिचित हो सकते हैं। साथ में क्या होता है, एक एनर्जी मुझ से आप लोगों तक पहुंचती है, इसलिए वीडियो ऑन करके बैठने में कभी भी अच्छा रहता है। और हम लोग एक दूसरे से परिचित भी हो सकते हैं, इसलिए वीडियो ऑन करके बैठिए। चलिए, पहले हाथ जोड़ के हम लोग रेकी स्प्रे कर लेते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। हे भगवान, हे आपका भगवान। कोटि कोटि आपका धन्यवाद है कि आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। आज आपकी कृपा से प्यार, आदर, सम्मान, खुशियां, उपलब्धियां, सफलता और आत्मविश्वास से भरा हुआ मेरा सर्वोत्तम दिन है। हे ईश्वर, आज आपकी ईश्वर। कृपा से मेरे जीवन का आज सर्वोत्तम दिन है। हे भगवान, आपका धन्यवाद है कि मेरे भीतर असीम शांति, असीम शक्ति है। हे भगवान, आपका धन्यवाद है कि हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है। हम विचार, वाणी, व्यवहार से सकारात्मक हैं। हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा घर सुख, शांति और समृद्धि और ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, और हम सब सतारा जीवन जी रहे हैं। हे ईश्वर, आपका बहुत ईश्वर। बहुत आपका धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम लोग ने कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के विषय में जाना था। आज हम लोग तुमसे कपड़ा धोता है तो रेकी कोई के विषय में लड़ना जानेंगे, नहीं। है ना। ये कल मैंने लिक्विड आप लोगों पिंक को ये वाला बताई था थी आपने। अपन लोग क्या क्या चिट्टा और जानेंगे वो वाला। 7 दिन में। चिट्टा और पिंक वाला ये लिक्विड देखिए, से ही बनाया था आपने। वही है, लिक्विड अभी खत्म हुआ है, अपने पहले से नहीं खत्म। सर्वोत्तम खुशहाल जीवन की यात्रा सफल करने के लिए इस ऊर्जा का हम लोग अनुभव करेंगे। हाँ तो पंद्रह इस बीस दिन ऊर्जा से पहले हम खाया हुआ है वो तो जुड़े अब हैं। हमने। अपने जीवन को अभी हम पूरा लोग परम कर जाओ सुख, 1 घंटे के लिए। समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य से परिपूर्ण करेंगे। उसके अलावा ऑरा के विषय में जानेंगे। ऑरा की क्लींजिंग कैसे की जाती है, ऑरा की स्कैनिंग कैसे की जाती है। अपने जो 7 चक्र हैं उसके विषय में हम लोग जानेंगे, और उन 7 चक्रों को कैसे एनर्जाइज करेंगे इसके विषय में जानेंगे। उसके अलावा एक एनर्जी बॉल बनाना सिखाऊंगी, जिससे लोगों को भी आप हील कर सकते हैं, खुद भी हील होते हैं। उसके अलावा अन्न और पानी को चार्ज करके हमको पीना है, उसको भी कैसे किया जाता है उसके विषय में भी आप लोगों को पूरा बताऊंगी, जिसको आपको अपने जीवन में रोज अपनाना है, जिससे हमको उसका फायदा होता है। और आप लोगों के मन में जो भी प्रश्न हो, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न हो, उसको आप लोग नोट डाउन करके रख लिया करिए। और क्लास खत्म होने के पहले, जैसे 10-15 मिनट पहले, उस क्वेश्चन को आप लोग मुझसे पूछ लीजिए, तो वो वाली चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है। आज हम लोग रेकी के विषय में जानेंगे। रेकी जो है, ये एक ब्रह्मांडी ऊर्जा है। रेकी एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, और यह सबके पास है। ये सबके पास है। इसका यूज कैसे करना है वो चीज हमको नहीं पता है, वो चीज हमको नहीं पता है। लेकिन जब हम इससे परिचित हो जाते हैं, जब हम इससे परिचित हो जाते हैं और इस एनर्जी का यूज करते हैं, तो हम में सकारात्मक बदलाव आता है। हमें सकारात्मक बदलाव आता है। जैसे आप लोगों को कल मैंने बताई थी कि आप लोगों के मन में आपकी जो समस्याएं हैं उसको आपको लिखना है। लिखने के बाद उसको जलाना है और नाली में बहा देना है, नाली में बहा देना है। उसके अलावा मैंने आपको बताई कल, एक अट्यूटमेंट आप लोगों को दूंगी, एक शक्तिपात आप लोगों को दूंगी, जिससे आप लोगों में 10% एनर्जी आ जाएगी। फर्स्ट लेवल में आप लोगों में
10% एनर्जी आ जाएगी। 10% एनर्जी आने के बाद मान लीजिए किसी का सर दर्द कर रहा है, किसी का सर दर्द कर रहा है खुद का या किसी थर्ड पर्सन का। आपने जब शक्तिपात ले लिया है तो आपको हाथ को रब करके रेकी को कॉल करना है। दोनों हाथ रब करके उसके अगर आप सर पे दोनों हाथ रखते हैं तो उस पर्सन के सर के दर्द में आराम लगेगा। इस तरह से ट्रीटमेंट मिलने के बाद वो वाली चीज होती है। ठीक है। आप लोग जो भी किसी भी प्रकार का आपके मन में प्रश्न होगा वो आप लोग लिख लिख के रखिए, उस समय आप लोग पूछिए मुझसे। ठीक है। सभी लोगों को ये वाली चीज मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि प्रश्न सबके मन में आते हैं, लेकिन ये रहता है कि बाद में पूछ लेंगे, रह जाएगा, कोई चीज छूट जाएगी। इसलिए अपना जो भी क्वेश्चन आप लोगों के मन में रहे उसको आप लोग लिख लिख के रखिए और उस समय बाद में पूछ लीजिएगा। चलिए देखिए, रेकी के फर्स्ट लेवल के ट्रीटमेंट में आप लोगों में 10% एनर्जी आती है, और रेकी के सेकेंड लेवल में जो आप ट्रीटमेंट लेते हो तो आपके शरीर में 40% एनर्जी आ जाती है। जब आपके शरीर में 40% एनर्जी आ जाती है तो हम लोग डिस्टेंस से हीलिंग दे सकते हैं। डिस्टेंस से हीलिंग मीन्स जैसे हम नागपुर में हैं, कोई इंदौर में है। हम नागपुर में हैं, कोई बॉम्बे में है। हम नागपुर में हैं, कोई विदेश सिंगापुर में है। हम नागपुर में हैं, कोई विदेश ऑस्ट्रेलिया में है। डिस्टेंस हीलिंग से आप उस तक हीलिंग पहुंचा सकते हैं, आप उस पर्सन तक हीलिंग पहुंचा सकते हैं। बस इसमें ये वाली चीज रहती है, डिस्टेंस हीलिंग में क्या होता है कि सिंबल सारे डलते हैं। सिंबल डालने के बाद पहले उसके शरीर से निगेटिविटी निकाली जाती है, पहले उसके शरीर से निगेटिविटी निकाली जाती है, और उसके बाद उस पर्सन की निगेटिविटी निकालने के बाद उसको पॉजिटिव हीलिंग दी जाती है। उसके बाद उसको पॉजिटिव हीलिंग दी जाती है। ये प्रोसेस सेकेंड लेवल का है। मैं आपको बस एक एग्जांपल की बता रही हूँ कि सेकेंड लेवल में हम लोगों के कोर्स में क्या रहता है। उसके बाद एक टेलीपैथी होता है। सेकेंड लेवल में एक टेलीपैथी होता है। टेलीपैथी क्या चीज है? जैसे देखिए, आज के समय में सभी लोग बच्चों का जो मोबाइल वाली हैबिट है उसको छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन जो हम साधारण बोल रहे हैं तो क्या बच्चा हमारी बात मान रहा है? मान रहा है? नहीं। तो टेलीपैथी द्वारा, टेलीपैथी कब की जाती है? जब सामने वाला पर्सन सोया रहता है तब हम टेलीपैथी करते हैं, और उस बच्चे के माइंड में वो वाला विचार भेजा जाता है और उस बच्चे में वो चेंज आता है। जैसे मान लीजिए हमारा कोई कोर्ट का केस चल रहा है, मान लीजिए हमारा कोई कोर्ट का केस चल रहा है, और लेकिन उसमें ये वाली चीज है कि हम सही होना चाहिए, हम सही होना चाहिए। तो हम अपने विचार उस जज तक भी पहुंचा सकते हैं टेलीपैथी द्वारा, टेलीपैथी द्वारा। उसके अलावा जैसे मान लीजिए कोई ऐसी बातें रहती हैं जो हम अपने बड़ों से कहना चाहते हैं मगर हमारी हिम्मत नहीं हो रही है, भले हम सही हैं। ऐसा होता है ना कई बार, भले हम सही हैं मगर अपन अपने बड़ों से वो बात नहीं बोल पा रहे हैं। अपने बड़ों से भी मनवाने के लिए हम टेलीपैथी कर सकते हैं, ऐसा होता है। उसके अलावा आप लोग जिस एनर्जी से जुड़े हैं, जो भी लोग इससे जुड़ना चाहें आपसे परिचित, उनको आप बताइए। अगर मान लीजिए वो पर्सन इससे जुड़ा और उसकी कोई भी तकलीफ, कोई भी कष्ट अगर उस पर्सन का अगर उससे मिटता है तो उसमें क्या होता है मालूम? उसकी ब्लेसिंग आपको आती है, उसकी ब्लेसिंग आपको आती है। क्यों? क्योंकि आपके द्वारा उसको ये चीज का पता चला है, आपके द्वारा उस पर्सन को इस चीज का पता चला है, इसलिए पहले ब्लेसिंग आपको आती है। उसका तो ठीक होता ही होता है मगर साथ में आपको भी ब्लेसिंग मिलती है। और ट्रीटमेंट के विषय में समझा आप लोगों को ज्योत्सना मैम? हाँ जी। और हाँ जी, ट्रीटमेंट के विषय में क्लियर है। समझा? हाँ जी, ठीक है। जितेंद्र क्लियर है। सर, आपको समझा? क्लियर है। चलिए देखिए, और उसके अलावा अभी चलिए खैर अब इसकी हिस्ट्री बता दूंगी आप लोगों को तो आप लोग खुद ही समझ जाएंगे आगे आगे का। अब जो है रेकी जो है एक ऐसी मैनिफेस्टेशन पद्धति है, एक ऐसी वो है
रे का अर्थ होता है सर्वव्यापी और की का अर्थ होता है जीवन शक्ति। रे का अर्थ होता है सर्वव्यापी और की का अर्थ होता है जीवन शक्ति। ये हमारे सभी पर्सन के चारों तरफ है। देखिए, इस एनर्जी का यूज करके हमारे शरीर से अंदर से सारी निगेटिविटी निकल जाती है और हम पॉजिटिव फील करने लगते हैं। हम पॉजिटिविटी फील करने लगते हैं। देखिए, ये एक पावरफुल एनर्जी है, ये ब्रह्मांडी ऊर्जा है, ये ब्रह्मांड की ऊर्जा है। और ये हमारे क्राउन चक्र से सबके शरीर में प्रवेश करती है। क्राउन चक्र के से सबके शरीर में प्रवेश करती है। और इस ब्रह्मांडी ऊर्जा से जुड़ के हम अपने जीवन में जो परिवर्तन चाहें वो परिवर्तन कर सकते हैं, वो परिवर्तन हम कर सकते हैं। देखिए, रेकी एक प्राचीन जापानी चिकित्सा पद्धति है। इसको मिकाऊ उसुई ने री इन्वेंट किया था। ये हमारे देश की ही ऊर्जा है, ये हमारे देश की ही ऊर्जा है। लेकिन मिकाऊ उसुई ने इसे रेकी नाम देके प्रचलित किया, इसलिए इसे जापानी ऊर्जा कहा जाने लगा। इसे जापानी ऊर्जा तब कहा जाने लगा, हमारे अथर्ववेद में इसका अध्ययन है। और हम जितने सरल तरीके से इस ऊर्जा को अपनाएंगे उतना मल्टीपल होके हमें ये मिलेगा। ये एक ऐसी मैनिफेस्टेशन पद्धति है जिससे हम अपने जीवन को पूरी तरह से खुशहाल बना सकते हैं। जितने भी लोग इसमें आए हैं, मैंने कल बताया आप लोगों ने, आप लोग स्वयं नहीं आए हैं, उस ऊर्जा ने आप लोग को चयन किया है, उसने आपको यहाँ खींच के लाया है, तभी आप लोग यहाँ पे प्रेजेंट हो पाए, इसको अटेंड कर पा रहे हैं। और जितना आप पॉजिटिव सोच के, जितने सरल तरीके से, जितना अच्छे तरीके से इसे अपनाएंगे उतना आपको मिलेगा। उसके अलावा जो चीज आपको आपके जीवन में चाहिए उसको आपको ब्रह्मांड में फैलाना है। आप जब ब्रह्मांड में इसको फैलाएंगे तो मल्टीपल होके आपके पास लौटेगा। क्योंकि हमारा फोकस जिधर जाता है, हमारा फोकस जिधर जाता है वो चीज मल्टीपल होके हमारे पास लौटती है। कल मैंने आपको बताई थी ना ये वाली चीज, कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती है। इस ऊर्जा से जुड़ के हम अपने शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, आर्थिक सभी ऊर्जा पे, इस पे हम काम कर सकते हैं। अपने जीवन को अपने हिसाब से हम बदल सकते हैं। और शारीरिक, मानसिक, भावनिक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य को भी इससे हम बढ़ावा दे सकते हैं। उसके अलावा देखिए, सुबह से लेकर शाम तक अपने जीवन को हम खुशहाल बनाने के लिए दौड़ रहे हैं सभी लोग। हाँ, सभी लोग। लेकिन हमारा प्रयास रहता है कि कुछ हम अच्छा करें, लेकिन हमारे जीवन में तब भी कुछ ना कुछ समस्याएं बनी रहती हैं। कई बार स्वास्थ्य की समस्या, कई बार फाइनेंस की समस्या, कई बार रिश्तों में अनबन। बट व्हाई दिस इज हैपनिंग? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अभी तक हमने अपने आप को पॉजिटिव लाने के लिए प्रयास ही नहीं किया था। लेकिन अब आप लोग इस शक्ति से जुड़े हैं, तो अब आप लोग अपने जीवन को वो बदलाव ला पाएंगे जो आप चाह रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं। उतनी सकारात्मकता से मल्टीपल होकर वो आपके जीवन में लौटेगा, बदलाव आएगा। मैंने आपको बताया कि फर्स्ट लेवल जो होता है इसमें हम टच करके हीलिंग दे पाते हैं। जब मैं आपको पहले लेवल में ट्रीटमेंट दे दूंगी तब आप लोग किसी को टच करके आप उसको हीलिंग दे पाएंगे। लेकिन उसके अलावा इसका कुछ वो है, जैसे कोई पर्सन जला है, किसी को बैड सोल हुआ है, या ऐसे आर्गन्स जहां हम टच नहीं कर सकते, वहां हमें 2 से 3 इंच दूरी से हीलिंग देनी होती है। 2 या 3 इंच दूरी से इसे देना होता है। देखिए, सभी धर्म पंथ वालों ने इस ऊर्जा को मान्य किया है। चाइनीज लोग इसे ची कहते हैं, चीनी लोग इसे ची कहते हैं, रशियन इसे बायोप्लास्टिक एनर्जी कहते हैं, अंग्रेज इसे लाइट कहते हैं, होली स्पिरिट कहते हैं, और हम हिंदू इसे प्राण ऊर्जा कहते हैं। हम हिंदू इसे प्राण ऊर्जा कहते हैं। देखिए, सब धर्म वालों में इस चीज को मान्य किया है ना। ये ऊर्जा भी हमारे देश की है, मैंने बताया अथर्ववेद में इसका वर्णन है ना। लेकिन जब मिकाऊ उसूई ये इंडिया आए और इंडिया आके उन्होंने यहाँ से जब लौट के गए हैं, तब उन्होंने इसे रेकी नाम से इन्वेंट किया।
ये नहीं तो हजारों वर्ष प्राचीन पद्धति है। हमारे देश की कमी क्या है? हमारे देश में कोई भी चीज जब फॉरेन जाती है, और फॉरेन जाके जब वहां के लोग उसे मान्य करते हैं, तब हमारे देश में उस चीज की मान्यता बढ़ती है। जैसे योगा हमारे देश की विद्या है, योग हमारे देश की विद्या है, सभी लोग जानते हैं। और जब ये फॉरेन गई, योग से योगा बन गई। अब आज देखिए योगा क्लासेस हमारे देश में कितना चल रही हैं, जगह जगह है, हर शहर में योगा क्लासेस चल रही हैं। और उसी तरह से ये ऊर्जा का भी वही है, ये हमारे देश की ही ऊर्जा है। लेकिन जब मिकाओ उसी से जापान लेके गए और वहां पे रेकी नाम से रीइन्वेंट किया, तब इसे लोगों ने स्वीकारा। भाई आज आयुर्वेद का भी देखिए हमारे देश का ही है। इसका देखिए कोई भी विद्या को आप देख लीजिए, हमारे देश से ही बाहर गई है। और फिर जब वहां पे वो हुई, उसके बाद ये लौटी, तब उसी तरह से हमारे देश में अब इस चीज को मान्यता मिलती है। आप लोग जानते हैं, देखिए श्री रामचंद्र ने अपने हाथ से छू के अहिल्या को मुक्त किया था। श्री कृष्ण भगवान ने कुब्जा के ऊपर हाथ फेर के उसका कुबड़ ठीक किया था। ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनियों ने बहुत सारी असाध्य बीमारियों को स्पर्श द्वारा वो करके ठीक किया है, बहुत सारा। और बहुत सारी चीजों का हमको महत्व तब तक पता नहीं लगता जब तक हमारा बाहर जाके जब उसको बहुत ज्यादा मान्यता नहीं मिलती, तब तक हम लोग उसको स्वीकार नहीं पाते हैं। अपना मन भी हमारा उस तरह से उसको नहीं स्वीकार पाता है ना। इसी तरह से अपने देश की बहुत सारी चीजें ऐसी जो हैं, जो हमारे देश में हैं, बहुत सारी चीजें हैं। देखिए विदेशों में आज जैसे क्या होता, मान लीजिए किसी का ऑपरेशन है, तो वहां पे उन लोग ग्रुप में हीलिंग करते हैं, यही वाली एनर्जी की। ग्रुप में डॉक्टर्स खड़े हो जाते हैं और ग्रुप में उन लोग सब मिलके हीलिंग देते हैं। जैसे किसी को मानसिक समस्या है, उसमें आराम मिल सकता है। देखिए बहुत सारे इसके फायदे देखिए क्या क्या हैं, कि अपने शारीरिक किसी को दर्द है उसमें आराम लगेगा, मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है, आध्यात्मिक विकास होता है, नींद अच्छी आती है, हमारे संबंधों में सुधार होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। आप देखिए तीन परेशानी हमारे जीवन में ज्यादा चलती है। एक अपने संबंधों में जो दूरी या परेशानी, एक आर्थिक समस्या, और तीसरी स्वास्थ्य की समस्या। यही तीन समस्याएं हैं। और इन तीनों समस्याओं पे हमने विजय पा लिया, हमारा पार है ना। देखिए अब मैं इसकी हिस्ट्री बताती हूँ। जो मिकाऊ उसुई हैं, ये ना एक कॉलेज में प्रोफेसर थे, मिकाऊ उसुई। तो एक दिन एक स्टूडेंट ने उनसे पूछा, सर कोई ऐसी विद्या है जिसको मनुष्य की सारी समस्याओं से मुक्ति मिल जाए? उसको ये पता तो था ऐसी विद्या है, लेकिन हाउ टू यूज, इसका यूज कैसे किया जाता है, इसका उनको भी ज्ञान नहीं था। लेकिन उनके मन में स्वभाव में वो चीज थी कि वो नई नई चीजों की खोज किया करते थे। ऐसा उनका नेचर था कि वो नई नई चीजों की खोज किया करते थे। उसके लिए उनके मन में आता है कि मुझे इसकी खोज करने के लिए भारत जाना चाहिए। तो उनके जो गुरु थे वो जैन मुनि थे। वो अपने गुरु के पास गए और उन्होंने अपने गुरु से कहा कि मैं इस विद्या की खोज करना चाहता हूं, इसके लिए मैं भारत जाना चाहता हूँ, इंडिया जाना चाहता हूँ। तो उनके गुरु ने उनको परमिशन दे दिया कि ठीक है तुम जाओ। जब वो भारत आए तो 7 साल तक काशी बनारस में रहे, और यहाँ पे उन्होंने संस्कृत सीखा। संस्कृत सीखने के बाद उन्होंने अथर्ववेद का अध्ययन किया, लोटस सूत्र का अध्ययन किया। और उसके बाद वो 7 साल बाद यहां से जब जापान लौटे, जापान लौटने के बाद उन्होंने ये महसूस किया कि भारत में जो ऋषि मुनि लोग रहते हैं, हजारों वर्ष तक तप करते हैं, तब उन्हें कोई चीज प्राप्त होती है, तब उन्हें कोई चीज प्राप्त होती है। तो मुझे भी इस ऊर्जा के लिए कुछ कठिन तप करना पड़ेगा, इस ऊर्जा के लिए मुझे कोई कठिन तप करना पड़ेगा। तो वो प्रण करते हैं, वो प्रण करते हैं कि मैं 21 दिन तक अन्न और जल
दोनों ग्रहण नहीं करूंगा, मैं व्रत रहूंगा, ना कुछ खाऊंगा ना ही कुछ पीऊंगा, और इस विद्या की खोज में जाऊंगा, ऐसा वो प्रण करते हैं। और अपने गुरु के पास जाके अपने गुरु से परमिशन लेते हैं कि मैं ऐसी विद्या की खोज में जाना चाहता हूं। तो उनके गुरु उनको परमिशन दे दे हैं कि ठीक है, तुम जाओ। जब उनके गुरु उनको परमिशन दे देते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक पोटली लेते हैं और उसमें 21 पत्थर ले लेते हैं, क्योंकि वो 21 दिन का प्रण करके निकलते हैं ना। तो 21 पत्थर लेके एक पोटली लेते हैं, उसमें 21 पत्थर ले लेते हैं, और वो एक कोइरामा नामक पहाड़ी रहती है बर्फ से ढकी हुई जापान में, उस पहाड़ी पे वो जाते हैं। देखिए मैं पहाड़ी बताती हूँ आप लोगों को। दिख रही है आप लोगों को? ये दिख रही है? अब तो यहाँ पे ये पूरा ऐसा बना दिया गया। उस समय जिस समय वो गए थे, उस समय केवल यहाँ पे ऐसा मतलब वैसा ही प्लेस था। अब ये तो सीढ़ी वीढ़ी ऐसी सारी चीजें बन गई हैं, पहले केवल ऐसा ही था। उसके बाद जब वो वहां जाते हैं, तो एक दिन बीतता है, तो एक पत्थर उठा के जमीन में फेंक देते हैं। दूसरा दिन बीतता है, दूसरा पत्थर उठा के फेंक देते हैं। तीसरा दिन होता है, तीसरा पत्थर फेंक देते हैं। ऐसे करते करते 20 दिन बीत जाता है। जब 20 दिन बीत जाता है, तो वो थोड़ा दुखी होते हैं कि मैं इस खोज में आया था मगर मुझे कुछ मिला नहीं, मुझे कुछ मिला नहीं। लेकिन 20वें दिन शाम के समय, गोधूली बोला के समय, वो देखते हैं कि ब्रह्मांड की तरफ से बड़े सुंदर सुंदर से बलून्स टाइप का कुछ उड़ते हुए उनके तरफ आ रहा था। वो ब्रह्मांड की ऊर्जा थी जो उनके पास आ रही थी। वो ब्रह्मांड की ऊर्जा थी जो उनके पास आ रही थी। वो ऊर्जा उन्हें रात भर मिलती रही। जो मैं आप लोग को बताई ना कि मैं ट्रीटमेंट आप लोग को दूंगी, वो ट्रीटमेंट उनका ब्रह्मांड से हुआ था। वो ट्रीटमेंट उनका ब्रह्मांड से हुआ था। उनको सारे सिंबल्स भी ब्रह्मांड से मिले थे। उसके बाद उनको रात भर ऊर्जा वो प्राप्त होती रही। उससे वो बहुत खुश हुए। और दूसरे दिन वो उठे जब, तो नीचे जब उतरने लगे तो तेजी तेजी चल रहे थे। एक जगह उनका पैर टकरा जाता है एक पत्थर से, और उनके अंगूठे से खून बहने लगता है। जब खून बहने लगता है, जैसे झुक के अपने अंगूठे को पकड़ते हैं, तो खून का बहना बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता बताइए? ऊर्जा की वजह से। जितेंद्र सर, बताइए क्यों बंद हो जाता खून बहना उनका अचानक से जैसे ही वो हाथ पकड़ते हैं? अनम्यूट करिए उनके सर, जितेंद्र सर। नेगेटिविटी खत्म हो चुकी थी, पॉजिटिविटी थी, इसीलिए जैसे उन्होंने झुका वैसे ही उनका ज्योत्सना मैम बताइए क्यों पॉजिटिव हो उनका गया। खून बहना बंद हो जाता है? हाँ जी, उनके अंदर वो पॉजिटिविटी वाली ऊर्जा एक आ गई मिनट। थी। ब्राह्मण जो अरे रे। बैलून्स वाली ऊर्जा आ रही थी, हाँ, जो ब्रह्मांड उनको देना चाहता था, वो सब शक्तियां उनके अंदर आ गई थी। अंदर आ तो गई अब थी, तो वो जिस चीज को छुएंगे वो ठीक हो जाएगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, क्योंकि उनके पास वो ऊर्जा आ गई थी। उसके बाद जो है, वो नीचे उतर के आते हैं और एक होटल में जाते हैं। और एक होटल में जाते हैं और वहां जाके कहते हैं कि मुझे भूख लगी है, मैं 21 दिन से व्रत उपवास कर रहा था, आप मुझे भोजन कराइए, आप मुझे भोजन कराइए। तो होटल मालिक कहता है कि जब आप इतने दिन से व्रत रह रहे थे, तो आप कुछ लिक्विड खाइए। तो वो कहता है नहीं, मुझे पेट भर भोजन ही करना है। तो वो पेट भर खाना खाते हैं। जब खाना खाते रहते हैं, तो जो बच्ची उन्हें भोजन परोसते रहती है, जो बच्ची उन्हें भोजन परोसते रहती है, वो बच्ची के गालों में स्वेलिंग रहती है, उसके दांत में दर्द रहता है। उस बच्ची के दांत में दर्द रहता है, उसके गालों में स्वेलिंग रहती है। जब वो खाना खा के उठते हैं, तो वो होटल मालिक के पास जाते हैं और वो पूछते हैं कि क्या मैं इस बच्ची की मदद कर सकता हूँ? तो होटल मालिक कहता है ठीक है, आप करिए। तो जैसे ही वो उस बच्ची के गाल पे हाथ रखते हैं, तो 15 से 20 मिनट में उस बच्ची के गाल की स्वेलिंग उतर जाती है। उसके दर्द में उसको आराम लग जाता है, उसके दर्द में आराम लग जाता है। ये उनका हीलिंग द्वारा पहला पेशेंट था।
किसी तीसरे को उन्होंने अपने खुद के अंगूठे को पकड़ा, वो अलग चीज है। अब ये तीसरे पर्सन का उन्होंने हीलिंग किया ना, उसको आराम लगा। उसके बाद वो अपने गुरु के पास जाते हैं, और अपने गुरु के पास जाते हैं तो उनके गुरु अस्वस्थ रहते हैं। तो वो 2 से 3 महीना अपने गुरु की सेवा करते हैं, उनको हीलिंग देते हैं। वो पूरी तरह से जब स्वस्थ हो जाते हैं तो अपने गुरु से पूछते हैं कि सर, मैं इस एनर्जी का यूज कहाँ करूं? मैं इस एनर्जी जो मुझे ब्रह्मांड द्वारा मिली है, मैं इसका यूज कहाँ करूं? उनके गुरु कहते हैं जहां तुम्हें उचित लगे वहां तुम कर सकते हो। क्योंकि उनके गुरु को विश्वास रहता है ना, वो पर्सन बहुत अच्छा है, उनके गुरु को विश्वास रहता है जहां तुमको उचित लगे वहां करो। तो उनके मन में आता है कि साधारण लोग तो अपना ट्रीटमेंट कर लेते हैं, लेकिन जो बेघर इलाका है, भिखारियों की बस्ती है, उन लोगों को ये बहुत समस्या रहती है। तो मैं उनके बीच में जाके रहूंगा, मैं उनके बीच में जाके रहूंगा। वो बेघर इलाके में जाते हैं, वहां पे एक कुटिया बनाते हैं, वहां रहने लगते हैं। और वहां पे जो भी लोग अस्वस्थ रहते हैं, जो घायल रहते हैं, जिनको कोई तकलीफ रहती है, उनको सबको वो हीलिंग से ठीक करते हैं। और उस बेघर इलाके से उनको अच्छी बस्ती में भेज देते हैं, बेघर इलाके से अच्छी बस्ती में भेज देते हैं। जब अच्छी बस्ती में उन लोग चले जाते हैं, उसके बाद ये देखते हैं कि कुछ दिन बाद वो लोग लौट लौट के वापस आ रहे हैं। कुछ दिन बाद वो देखते हैं कि वो लोग लौट लौट के वापस आ रहे हैं। तो मिकाऊ उसूई को बहुत तकलीफ होती है, यार मैंने अपना जीवन इन लोगों के लिए लगा दिया, मेरे से ऐसी क्या गलती हुई कि ये लोगों को मैंने अच्छा करके भेजा, वे लौट के वापस आ रहे हैं? मुझसे ऐसी क्या गलती हुई? वो अपने कुटिया का दरवाजा लगाते हैं और चिंतन मनन करते हैं। तो आकाशवाणी होती है, आकाशवाणी होती है, क्या आपने जिनको हीलिंग दी थी उन्होंने आपसे मांगा था? आपने जिनको हीलिंग दी थी, क्या उन्होंने आपसे मांगा था? तो आंसर आता है नहीं। आंसर आता है, क्या आपने जिनको हीलिंग दिया था उसके बदले में आपने कुछ लिया था? तो फिर आंसर आता है नहीं। तब से मिकाऊ उसूई ने नियम बनाया, बिना मांगे और बिना कुछ लिए किसी को हीलिंग नहीं देना है। बिना मांगे और बिना कुछ लिए किसी को हीलिंग नहीं देना है। आप लोग भी अगर सेकंड थर्ड लेवल कर लेंगे, आप लोग अगर एक हीलर बन जाएंगे, अगर आपने अपने बच्चों का भी किया, अगर आपने अपने बच्चों का भी किया, तो आप उनसे कुछ काम करवा लीजिए, आप उनसे कुछ काम करवा लीजिए। मतलब उसके एवज में आपको कुछ ना कुछ लेना है, तभी वो चीज उसको फलेगी, ये भी है, तभी वो चीज उसको फलेगी। तो ऐसा मिकाऊ उसूई ने तब से नियम बनाया कि बिना मांगे और बिना कुछ लिए दूसरों को हीलिंग नहीं देना है। उसके बाद मिकाऊ उसूई वहां से निकलते हैं और जाके जापान में एक क्लिनिक डालते हैं। जापान में एक क्लिनिक डालते हैं। एक पर्सन रहता है, उसके पेट में बहुत दर्द रहता है। वो ये डॉक्टर से वो डॉक्टर, वो डॉक्टर से वो डॉक्टर, वो डॉक्टर से वो डॉक्टर, ऐसे करके खूब घूमता है, मगर उसको आराम नहीं लगता। तब वो मिकाऊ उसूई के पास आता है, और मिकाऊ उसूई पैसा लेके पहली हीलिंग उस व्यक्ति को देते हैं जिसके पेट में दर्द रहता है। और उस पर्सन को जब आराम लग जाता, तो जापान में चारों तरफ चर्चा हो जाती है बिना दवाई के इलाज। क्या चर्चा हो जाती है? बिना दवाई के। दवाई के इलाज। क्योंकि इसमें हीलिंग में क्या वाली चीज होती है, देखिए, आप कोई भी टैबलेट अभी खाएं, आप किसी प्रकार की कोई भी टैबलेट खाइए, उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट है, उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट है। और ये जो हीलिंग होती है, ये हीलिंग में क्या होता है कि ये एनर्जी रहती है, वो आप दूसरों के पास पहुंचाते हैं। देखिए, माध्यम हम बनते हैं, कर्ता वो ब्रह्मांड है। माध्यम हम बनते हैं, लेकिन कर्ता ब्रह्मांड है। और उस पर्सन को आराम जरूर लगता है। मैंने आप लोगों को बताया ना, वो एक बच्ची के विषय में कल आप लोगों को एग्जांपल बताई थी ना मैंने।
उसकी मम्मी को था, मैंने बताया तो था कल शायद आप लोगों को, कि नहीं बताई थी शायद। देखिए एक ना, एक लेडी है, वो 40 इयर्स की है इस समय, मेरी आंसर। 40। हाँ, बताया था मैम। हाँ बताई थी ना, एक लेडी है। यदुवंदर सिंह क्या पूछ रहे हैं, बोलिए। क्या पूछ रहे हैं सर? क्वेश्चन आंसर बाद में लेते हैं ना अपन, ये पूरा निपट जाए उसके बाद क्वेश्चन आंसर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि वो जो मैं अभी आप लोगों को हाँ एक एग्जांपल बता रही थी, एक महिला है 40 इयर्स की है वो। उनको भी ना 34 35 इयर्स की जब वो थी तो उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ। कैंसर डिटेक्ट हुआ, फिर उनका ट्रीटमेंट चलने लगा। ट्रीटमेंट होने के बाद उनको, एक बार वो डॉक्टर के यहाँ जाती हैं तो उनकी बहन भी उनके साथ जाती है डॉक्टर के यहाँ। उनकी बहन भी जाती है। उस दिन डॉक्टर उनसे कहता है आपके पास केवल 40 दिन का समय है। डॉक्टर बोलता है आपके पास केवल 40 दिन का समय है। तो जो बहन रहती है वो सुनती है कि उसको ये पता रहता है कि रेकी द्वारा हीलिंग होती है और उससे आराम लगता है, उसको ये पता रहता है। तो वो जब लौट के आती है तो वो जाके रेकी सीखती है। वो और उसकी एक फ्रेंड मिलके जब उसको रेकी देते हैं, वो महिला अभी तक जिंदा है, 5 साल हो गया इस बात को। वो महिला अभी तक जिंदा है। तो इस एनर्जी में वो शक्ति है कि जो दवाई से नहीं हो सकता वो इससे होता है। यस सी सिन्हा सर, प्लीज सिट प्रॉपरली। कहाँ पहुंचे थे अपन, हिस्ट्री में कहाँ पहुंची थी मैं, क्या बता रही थी ज्योत्सना मैम? हाँ जी, कि उसकी हीलिंग हो गई और 5 साल से वो अभी तक जिंदा है। हाँ 5 साल हो हाँ गए इस हाँ। बात को, एंड जी शी जी इज हाँ स्टिल अलाइव। जी। नहीं, अब मैं वो मिकाऊ सुई वाला बता रही हूँ। तो फिर क्या होता है, मिकाऊ सुई जो है उसको हीलिंग देते हैं, उसके पेट के दर्द में आराम लग जाता है और जापान में चारों तरफ चर्चा हो जाती बिना दवाई के इलाज। अब उसके बाद क्या होता है, हिरोशिमा नागासाकी पे जब बम डाला जाता है, हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिरा था, पता है ना आप लोगों को? उस उससे उस खून खराबे से एक चिराजू हयासी करके एक पर्सन रहते हैं, वो बहुत परेशान होते हैं और वो मिकाऊ उसूई के पास आते हैं और कहते हैं मुझे इससे उबरना है, इसलिए आप मुझे रेकी सिखाइए। और वो भी रेकी के ग्रैंड मास्टर बनते हैं, वो भी रेकी के ग्रैंड मास्टर बनते हैं। एक मिनट, यू आर स्क्रीन शेयरिंग। और रेकी के ग्रैंड मास्टर बनने के बाद जब वो रेकी सीख लेते हैं, उसके ग्रैंड मास्टर बन जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, एक महिला रहती हैं। एक मिनट, एक महिला रहती हैं चिराजू हयासी करके। नहीं, चिराजू हयासी जो रहते हैं वो भी ग्रैंड मास्टर बन जाते हैं। उसके बाद एक हवाई टकाटा करके एक महिला रहती हैं, उनकी 30 साल की उम्र रहती है और उनको कैंसर डिटेक्ट होता है। उनको कैंसर डिटेक्ट होता है, डॉक्टर उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे ऑपरेशन वगैरह बताते हैं। तो वो चिराजू हयासी के पास आती हैं और वो कहती हैं कि मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, प्लीज आप मुझे हीलिंग द्वारा ठीक करिए। तो 6 महीना चिराजू हयासी उनको हीलिंग देते हैं और वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती हैं। 30 साल की उम्र में उनको कैंसर डिटेक्ट होता है। 83 इयर्स तक वो लेडी जिंदा रहती हैं। कितने साल? 83 इयर्स। 83 इयर्स तक। इस तरह से ये रेकी का इतिहास है। अब आप लोग के मन में जो प्रश्न है वो आप लोग पूछ सकते हो, जिसके भी मन में जो भी प्रश्न है वो आप पूछिए मुझसे। चलिए, अभी जो हिस्ट्री बताई आप लोगों को बोर लगा कि मजा आया? नहीं, इंटरेस्टिंग, कुछ नया समझ नहीं, में आया। समझ में आया, चलिए अच्छी बात है। चलिए, वो मुझे हाँ पूछिए, जसविंदर पाल सर पूछिए, क्या पूछ रहे हैं?
हाँ जी मैम, नमस्कार जी। थैंक यू नमस्कार। सो मच मैम। कल भी सैशन मैं ਤੁਹਾਡਾ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਮ हाँ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ समझते हो ना? हाँ हाँ हाँ, समझ में आ रहा मैम, बोलिए। ओके, मैं चंडीगढ़ से हूँ हाँ और मैंने कल भी आपका सेशन अटेंड किया था। मैं जब भी कोई सेशन अटेंड करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ या कोई रिलीजियस सुनती हूँ, तो हाँ। तब उस वक्त मुझे बहुत जोर से नींद आती है और वैसे मुझे नींद नहीं आती। अच्छा तो लाइफ डिस्टर्ब है, काफी ट्रेजेडीज हुई ये वो। खैर, बहुत सारी बातें हैं, वो नहीं। मैं अभी पहले ये पूछना चाहती हूँ कि जब मैं सोना चाहती हूँ तब नींद नहीं आती, लेकिन इसमें आती है। आई डोंट नो व्हाई, पता नहीं, तो माइंड रिलैक्स हो जाता है इस टाइम, हाँ। क्या होता है। तो तो इसलिए शायद। दूसरा, प्रॉब्लम्स है ही, हेल्थ की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, वेल्थ की भी है, अच्छा। रिलेशंस की भी है, बच्चे सारे अलग अलग से हैं, प्रॉब्लम्स तो है। मैं शॉर्ट में ही आपको बता दिया, बाकी तो आप सब जानते ही हैं जब आपके पास इतनी बड़ी पावर्स हैं। नहीं, ठीक है ना मैम। देखिए मैम, जैसे हम लोग देखिए अभी के समय में कोई को भी अपन नहीं बोल सकते कि किसी को कोई परेशानी नहीं है। सबको छोटी मोटी थोड़ी बहुत परेशानियां सबके जीवन में है यस। ना। लेकिन आज इस एनर्जी द्वारा, अगर इस एनर्जी का हम यूज करते हैं, जैसे फर्स्ट लेवल में तो उतना वो नहीं रहता है, लेकिन सेकंड थर्ड लेवल में जो लोग आते हैं और सिंबल वगैरह का यूज करके उसका यूज करते हैं, तो उनके जीवन में परिवर्तन आता है। मैं ये भी बताना चाहती हूँ, मैंने 2015 में रेकी की क्लासेस ली थी, हम्म। सीखी थी मैंने रेकी। जी लेकिन कंटिन्यू नहीं मैं कर सकी। उसके बाद कुछ ना कुछ घर में, जैसे मदर इन लॉ की डेथ हो गई, फिर ब्रदर की हो गई, ऐसे कुछ चलता रहा, मतलब बहुत कुछ। जी। एकदम लाइफ में कुछ ऐसा एकदम से ही चला, जिससे बहुत ज्यादा लाइफ डिस्टर्ब हो गई। हाँ डॉटर इन लॉ को कैंसर हो गया, उसकी डेथ हो गई, बड़े वाली की, और मदर की हो गई, ऐसे चलता रहा सारा कुछ, जिसको मतलब उसके लिए मैं कंटिन्यू नहीं कर सकी। हाँ, मेरा रेकी में विश्वास बहुत है और मुझे ये पता है कि ये इट्स वेरी बिग पावर। लेकिन मैं सिंबल भूल गई, वो जो उन्होंने लॉक वगैरह बताया था अपनी प्रोटेक्शन के लिए, वो भूल गई। तो ऐसा सब कुछ नहीं है, लेकिन जब मैं बैठती हूँ, जितना सा याद है मेरे को, जैसे चक्रास को हील करना है और करना है, वो करके फिर डाउट रहता है मेरे मन में कि ये कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, ये काम हुआ कि नहीं हुआ। हाँ मैम, वो तो है। खैर, प्रॉपर तरीके से जब आपको मतलब उसमें एडमिशन लेके आपको सीखना पड़ेगा। ओके। हाँ, एडमिशन ले लीजिए आप। तो और क्या जो मैं अभी करती हूँ, मतलब जितना बैठती हूँ या ये आपके सेशन देखती हूँ, जो जो कुछ आप बताते हैं मैं हाँ वो करती हूँ, तो उनका अफेक्ट इसके या ये रिजल्ट मुझे मिलता है? हाँ मैम, इसके पास मिलता नहीं है ना। मिलेगा। रिजल्ट तो देखिए ओके। मिलता है। दो चीजें होती हैं। एक क्या होता है मैम, कि जितना हम जिस चीज से जितना परिचित होते हैं, अब जैसे जितना मैं आपको लोगों को बता रही हूँ उतने का यूज करके आप लोग जितना कर पाए, है ना। जी। लेकिन कैसा होता है कि सेकेंड और थर्ड लेवल में हम लोग अगर हम पहुंचते हैं तो डीपली नॉलेज हमको मिलता है। सारे जब सिंबल मिल जाते हैं तो सिंबल पावरफुल होते हैं। आपने किया हुआ है तो आपको आइडिया है ही है कि बिल्कुल सिंबल जो होते बिल्कुल। हैं पावरफुल होते हैं। और बिल्कुल। वो सिंबल का जब हम यूज करके कोई चीज करते हैं तो उसका इफेक्ट अच्छा आता है। या मैंने जब सीखा था मैम, मैंने ये सोच के शुरू किया था कि मैं इसको लेके, मतलब मैं अपनी प्रोफेशनल लाइन में आऊंगी। तो पहले अपना सारा ठीक करके, अपना घर वर सब कुछ ठीक करके, उसके बाद दूसरों के लिए। हाँ तो मैम। इसको मैं इसके लिए आऊंगी, लेकिन जो हमें सिखाते थे उन्होंने कुछ ऐसी बात सबके लिए बोली जिससे डर बैठ गया मेरे अंदर, मतलब एक नहीं मैम, बहुत एक आप अजीब लोगों सा। को, सब लोगों को मैं एक बात ये बता दे रही हूँ, ये ना हम्म। पावरफुल एनर्जी है और पवित्र एनर्जी है। हम्म। पावरफुल प्लस पवित्र एनर्जी। पवित्र। इससे हम यस। किसी का बुरा नहीं कर सकते। आई इससे नो हम वेरी किसी वेल। का बुरा नहीं कर सकते। अच्छा जितना अधिक कर सकते हैं उतना कर सकते हैं। हमारी जैसी सोच जाएगी, जिस हम्म। टाइप की हमारी सोच जाएगी, उतना अधिक हम अच्छा कर पाएंगे। इस एनर्जी की बहुत अच्छी चीज ये है। दूसरे, इसमें कोई बंधन नहीं है कि आप नहाए हैं, नहा नहीं पाए हैं, कुछ ऐसा भी रीजन है तो भी दिक्कत नहीं है, तब भी आप इसका यूज कर सकते हो। यस मैम। ये वाली यस। एनर्जी में बहुत अच्छी चीज ये है। उसके अलावा ये पवित्र एनर्जी है। इससे हम किसी का अहित नहीं कर सकते।
और जिसका, इसी इसी चीज हाँ से इसी चीज से मैं डॉक्टर साहब इम्प्रेस हुई थी कि जी, हम अपना बुरा जो हमारा करता है उसको ठीक करना है, लेकिन किसी हाँ का नहीं करना। पर आपको वो मैं जो बताऊं, मास्टर थे हमें जो लोगों के गाइड करते थे। विचार, अगर हम सामने वाले के प्रति अच्छा अफर्मेशन भेजना शुरू करें, उसके विचार हमारे प्रति बदल जाते हैं मैम। जी हमारे बिल्कुल विचारों में वो बिल्कुल शक्ति है हमारे, जैसे कैसा है, ये ब्रह्मांड ने हमको सब दे के रखा है। हम लोग बिल्कुल इससे बिल्कुल। परिचित अभी भले नहीं अभी हैं, मगर ये बताया हमको, आपने। हमारे पास है सब। हमारे बिल्कुल पास बिल्कुल। वो ऊर्जा है, वो शक्ति है। हम जैसा बदलाव चाहें वैसा ला सकते हैं। आपको बता रही हूं मैं कि थर्ड लेवल के जब सिंबल हमको मिल जाते हैं, वो इतने पावरफुल और वो होते हैं कि हमारे इंटेंशन से सारे काम होते हैं। जी। जी, मैम हम वाटर कैसे पर यहाँ पे डॉक्टर चार्ज साहब कर सकते हैं? एक मिनट। मैं पानी बताऊंगी चार्ज। बताऊंगी मैं मैम उसको एक बताऊंगी। मिनट प्लीज, एक छोटी सी बात रह गई मेरी। हाँ बोलिए। डॉक्टर साहब यही भी कंफ्यूजन मेरी क्रिएट हो गई थी, जिसने मेरा मनोबल थोड़ा सा वो करा। हाँ जो हमें जिन्होंने दी, हमें सिखाई थी, जो हमारे टीचर थे, हाँ ग्रैंड मास्टर थे, हाँ। उन्होंने कुछ ऐसे ही सबके बीच में बोला कि जो भी इसको कोई प्रोफेशनल बनाएगा या और वो करेगा तो उनको कुष्ठ रोग हो जाएगा। नहीं वो नहीं ऐसा डर बैठा मेरे अंदर ना, नहीं मैं नहीं। बहुत मतलब टूट गया मन। आप मैं ये आप कह आप सकती हूँ। ग्रैंड मास्टर हो और आपको नहीं हो रहा, हमको हो जाएगा, ऐसा कैसे? ये बाद में हम्म। किसी ने बोला मेरे को। हाँ भाई, वो वो तो सही वो सॉरी बात खुद मुझे ग्रैंड सही कहना, बात मास्टर हैं। वो खुद ग्रैंड मास्टर सॉरी हैं, उनको मुझे नहीं हुआ आप और सिखा आपको हो सकते हैं, जाएगा। सही बात है। वो तो, सॉरी सही मुझे बात। कहना नहीं चाहिए। वो 10 सालों में वो तो अरबोपति हो गए, हेलीकॉप्टर अपना खरीदा उन्होंने अभी। तो वो तो बहुत बड़ी वो हो गए लेकिन पता नहीं कैसे ये नहीं। डर और ये मेरे मन वाली में चीज बैठ गया। उन्होंने बोलना भी नहीं चाहिए मैम। ये वाली चीज बोलना भी नहीं चाहिए। मान लीजिए कोई मुझसे ग्रैंड मास्टर बनता है, कोई मुझसे अगर ग्रैंड मास्टर बनता है, तो हम्म। ये उसकी अपनी लाइफ है और ये मेरी अपनी लाइफ है। उसके भाग्य में जो है उसको मिलेगा, मेरे भाग्य में पर जो है मुझे मिलेगा। पर पर मैम कंफ्यूजन आ जाती है ना कि भी ऐसे हाँ स्टूडेंट्स को नहीं, अब ऐसे किसी क्यों ने बोल बोला, दिया तो मन में आ जाएगा, स्वाभाविक है है, ना? लेकिन ऐसा होता नहीं मैम। क्योंकि हम इंसान है ना, अभी नहीं अभी हम भगवान तो बने नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही। तो हाँ, इसलिए वो मेरा डिसकंटिन्यू हो गया। थैंक कोई यू बात मैम, नहीं, आपने। आप डबल से ज्वाइन करके आप कर लीजिए, और अपने ठीक है अच्छे के लिए यूज करिए, आपको उसका बेनिफिट है। ठीक है ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू ओके, सो मच, वेलकम मैम, थैंक्स सो वेलकम। मच। चलिए, चलिए बघेंद्र मिलन सर क्या पूछ रहे हैं, बोलिए। हाँ मिल गया गेट तो हम लोग खाते हैं। हेलो मैडम। बोलिए सर। मुझे बोलने में तकलीफ है तो क्या कर सकते हैं? आवाज नहीं आ रही आपकी। हम्म, मुझे बोलने में तकलीफ है तो क्या है, कैसे ठीक कर सकता हूँ? ओ, इनको लगता है बोलने में प्रॉब्लम है। अच्छा, आपको बोलने में दिक्कत होता है? यस यस। हाँ, और इनका क्वेश्चन ये है मैडम हाँ कि ये जब बोलने में प्रॉब्लम है तो क्या ये रेकी सीख सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सीख सकते हैं सर। आप सीख हम्म। के अपने ऊपर अपने आप को हीलिंग देना शुरू करिए, आप में बदलाव आएगा। ओके, थैंक यू मैडम। हाँ बिल्कुल। चलिए, थैंक यू। हाँ बोलिए सर। सिन्हा सर क्या पूछ रहे हैं? मैडम एक चीज जो मुझे पता चला, कभी किसी ने हाँ बताया हाँ कि जब आप रेकी सीखते हो तो हाँ। आप बैक बर्थ और कमिंग बर्थ दोनों के बारे में आइडिया मिल जाता है आपको। और से पूछिए। जैसे जैसे आप कोई, जैसे मान लीजिए मैंने रेकी सीखा, हाँ। मान लीजिए कि तो मुझे अपने बैक बर्थ जो मैं पिछले जन्म में था नहीं, ऐसा नहीं होता और सर। जो फोर्थ कमिंग में आने वाला है उसके बारे नहीं में कुछ नहीं पता नहीं चलता नहीं है नहीं, क्या? एक बात ये वाली चीज होती है कि जितना डीप में हम जाते हैं उतना हमारा नॉलेज बढ़ता जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हमको ये सब चीजें पता लग जाएं। थैंक यू, यही उसी पे हम्म, मेरे को डाउट हुआ। ये नहीं ना नहीं, जी ऐसा कैसे नहीं भी होता होता, सर, जान नहीं लेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। नहीं। ठीक है मैडम, थैंक यू। जी, ओके थैंक सर। यू। हाँ, चलिए, जसविंदर पॉल। अच्छा, आपका तो हो गया क्वेश्चन। और किसी का कोई प्रश्न? और किसी का कोई क्वेश्चन है?
मैम आप अट्यूटमेंट कब दोगे? हम्म उसके लिए ना आप लोगों को 111 रुपए जमा करना होगा। मैं अभी आप लोगों को बताई ना, ये फ्री नहीं दिया जाता। अपनी क्लास फ्री है, क्योंकि क्लास के चार्जेस 5,000 रुपए हैं। क्लास फ्री है, लेकिन अट्यूटमेंट के 111 रुपए आप लोगों को जमा करना पड़ेगा। मैं आप लोग को आज QR कोड भेज देती हूँ। और आप लोग, कल कौन सा दिन पड़ रहा है? थर्सडे। कल थर्सडे है ना? ठीक है ना? कल अगर आप लोग एग्री हो जाएंगे तो कल ही आप लोग को ट्रीटमेंट दे देती हूँ। और मैम रेकी और हीलिंग में क्या फर्क है? देखो बेटा, रेकी एक एनर्जी है, और हीलिंग कैसा होता है, हमारे द्वारा किसी के पास पहुंचाई जाती है। ठीक है? ओके मैम, हाँ, थैंक यू। चलिए। बनवीत कौर पूछिए, क्या पूछ रही हैं? बवनीत कौर। मैम अभी मैंने ही पूछा था। अच्छा, हो गई आपकी बात। विपिन मेहरोत्रा। मेहरोत्रा, विपिन सर पूछिए, क्या पूछना है? हेलो हाँ, बोलिए। मैडम, ये हमने अट्यूनमेंट जो है कहीं और से लिया था तो वो काम करता रहेगा ना? हाँ हाँ एक बार हाँ, ले चुके हैं हम। एक बार ले चुके, अब डबल से लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, थैंक यू। हम्म मैडम, सेकंड लेवल के लिए फिर लेना पड़ेगा? सेकंड लेवल का भी ले चुके हैं क्या? नहीं, केवल फर्स्ट लेवल का लिया है। हाँ, तो सेकंड का तो लेनी पड़ेगा ना सर। ठीक है, मतलब किसी और को हीलिंग करना तो सेकंड लेवल में लेना पड़ेगा। जी जी जी। ठीक है मैडम, थैंक यू। हम्म ठीक। SC सिन्हा सर पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? मैडम एक क्वेश्चन था हाँ कि जैसे मान लीजिए लोग रेकी सीखना चाहता है, तो ऑनलाइन सीखे या ऑफलाइन सीखे, ये जानना चाह रहे हैं कौन सा ज्यादा इफेक्टिव होगा। सर, चीजें सेम हैं, चाहे ऑफलाइन में अच्छा। सीखिए चाहे ऑनलाइन में सीखिए। दोनों से देखिए, डिस्टेंस हीलिंग हम लोग सिखाते हैं, तो डिस्टेंस से हमको वो ट्रीटमेंट मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं नहीं है। अटूटमेंट नहीं, जैसे कि मान लीजिए कि जब नहीं, मैं मैं सारी प्रोसेस चीजों जान का के करता नहीं, सारी चीजों का मैं बता रही हूँ आप लोग आपको, कि जैसे कैसा हूँ। होता है इसमें जो डिस्टेंस हीलिंग बताई जाती है। डिस्टेंस हीलिंग में कैसा होता है, आप कहाँ पे हैं बताइए, अभी इस समय आप कहाँ हैं? मैं तो झारखंड में, झारखंड में हूँ। आप झारखंड में हैं, मैं महाराष्ट्र में हूँ। अगर आप हीलर बन गए और मैंने कहा कि सर आप मुझे हीलिंग दीजिए, तो आप वहां से बैठ के मुझे महाराष्ट्र में हीलिंग दे सकते हैं। तो ये वाली चीज, मतलब इसमें दिक्कत नहीं है। अगर आप ऑनलाइन भी लेते हैं तो, अगर आपको ऑफलाइन मिलता है कोई, तो ऑफलाइन भी कर सकते हो, और नहीं तो ऑनलाइन में भी वो सारी चीजें बताई जा रही हैं, इसलिए दिक्कत कुछ नहीं है। सारी चीज अपन को समझ में आ जाती है, कोई भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं होगा। बेहतर कौन है, ऑनलाइन या ऑफलाइन? जी। गुरु के पास बैठ के ज्ञान लेना ज्यादा सही है, गुरु से पूछ पूछ के ज्ञान लेना सही है, अरे ये मैं जानना चाहता अभी आप एक बात बताऊं मैं आपको, ईश्वर कृपा से कुछ चीजें इससे बहुत अच्छी भी हुई हैं और कुछ बहुत खराब भी। अच्छी ऐसा कि मान लीजिए आपके आसपास इर्द गिर्द कोई है, तो चलिए आप ले लीजिए उससे, और नहीं हो अगर आपके पास तो हूँ। तो यही तो प्रॉब्लम है। नहीं। तो आज मतलब ऊपर वालों ने हमको ये वाली चीज दे दिया, तो ये भी सोचिए कहीं ना कहीं अच्छा ही है ना। हाँ हाँ, भाई कहीं ना सही कहीं बात है। अच्छा है ना। अब आप ये बताइए, जैसे एक चीज, बहुत विशेष चीज ये है सर, कि बिना दवाई के इसमें ट्रीटमेंट होता है। हम्म, बिना दवाई के पता अगर अपन किसी को हीलिंग दे रहे हैं, आप बताइए छोटी बात है ये? नहीं, बहुत नहीं, बड़ी बहुत बात है। बड़ी बात। बहुत नहीं, बड़ी बहुत बड़ी बात बात। है ना। नहीं ठीक है मैडम, मैं समझ गया, मेरा कंफ्यूजन दूर हो गया, जी थैंक यू। जी जी, कोई दिक्कत नहीं सर। अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऑफलाइन वाला है, तो आप उसके पास सीख लीजिए, और नहीं है तो आपको जो मिल रहा है उससे सीख लीजिए। हाँ, फिलहाल तो काम तो इसी से चला है, सही बात है। दोनों चीजें है थैंक ना। यू। जी जी हाँ जी। हाँ, हाँ। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? हाँ मैम। हाँ, बोलिए। हेलो। हाँ, बोलिए। कौन? जी राजेश? मेरे को भी लिंक चाहिए। हाँ मैम। राजेश परिहार। जी मैम। आपको हीलिंग चाहिए, मतलब दूसरों से कराना है हीलिंग? हाँ मैम। तो दूसरों से हीलिंग करवाएंगे आप, तो उसके चार्जेस लगते हैं। उसको जी बोल मैम, दो फिर कितना? चाहिए तो ले जाओ।
देखिए कम से कम एक हीलिंग का 500 रुपए चार्जेस पड़ता है सर। जी और कभी आपको 21 दिन। आपके द्वारा healing- जी हेलो। आप हीलिंग करो तो। मेरा तो ज्यादा है। अरे मैं बोल रहा हूँ मैं कि आप हीलिंग करो। अच्छा कितना? मेरे चार्जेस बहुत है, मुझसे मत कराओ। अच्छा तो ये आप सिखा क्लास में अटेंड हो तो इसमें हीलिंग नहीं हो पा रही है हमारी। इसमें थोड़ी होगी ना, उसके लिए पर्सनल आपको वो देना पड़ता है, समय देना पड़ता है। हीलिंग करने वाले लोग हैं। अगर आपको हीलिंग लेना है तो आप हीलिंग ले सकते हो। और अगर आप खुद सेकंड थर्ड लेवल कर लो तो आप खुद अपने आप को हीलिंग सीख के हीलिंग दे सकते हो। जी मैम। हाँ। तो वो वाला ऑप्शन ज्यादा बेस्ट है कि आप सेकंड थर्ड लेवल खुद सीख लो और खुद को हीलिंग खुद दो। खुद से हीलिंग कर सकते हैं? हाँ खुद से कर सकते हो ना, आप सीख लोगे तो आप कर सकते हो बिल्कुल। तो उसके लिए कितना चार्ज है? अलग अलग करोगे सेकंड थर्ड की साथ में करोगे? सेकंड थर्ड साथ में करोगे तो 7,000 रुपये चार्जेस हैं। सेकंड और थर्ड साथ में जी अगर वो करते हो तो 7,000 रुपये चार्जेस हैं। अलग अलग करोगे तो 6 और 5 11,000 चार्जेस हैं। तो जी मैम। इसलिए साथ में कर लेना बेस्ट है। उसमें का 7,000 चार्जेस है। जी ठीक है। चलिए, और किसी के मन में कोई प्रश्न? आप लोग ट्रीटमेंट कल नहीं, आप लोगों को ट्रीटमेंट परसों देती हूँ मैं। ठीक है ज्योत्सना मैम, परसों ठीक रहेगा? ठीक है मैम। मॉर्निंग में कितने बजे आप लोग लेने के इच्छुक हैं? जो टाइम आप दोगे दैट विल बी सुटेबल फॉर अस। मेरा टाइम सुटेबल होएगा आप लोगों को? कौन चलेगा, चलिए। चलिए फिर परसों के दिन हम लोग 6:30 बजे मैं दे देती हूँ आप लोगों को ट्रीटमेंट। ठीक है। सुबह। सुबह, हाँ मॉर्निंग में 6:30 बजे। ठीक। आज मैं QR कोड डाल दूंगी तो उसमें आप लोग 111 रुपए सब लोग सबमिट करके अपना अपना नाम भेजिएगा प्लस स्क्रीनशॉट भेजिएगा सभी लोग। ठीक है। इसमें कितना टाइम लगेगा? 15 मिनट करीब लगेंगे मैम, फिर आगे वाला प्रोसेस क्लास में होगा। अच्छा, क्लास तो फिर 12 बजे ही होगी ना? हाँ क्लास 12 बजे होगी। मैम। ठीक। हाँ बोलो। मैम जैसे अगर यूट्यूब पे देखे, मैंने देखा था हम्म तो वहां पे ना रेकी का लेवल 1 और 2 पूरा था फ्री ऑफ कॉस्ट। हम्म। तो उसमें ना अट्यूटमेंट नहीं देते हैं। हाँ तो बिना ट्रीटमेंट लिए अपने में एनर्जी नहीं आती ना। तो मतलब अट्यूटमेंट जरूरी है? अब ट्रीटमेंट ही जरूरी है, तभी तो अपने पास वो शक्ति आती है ना। ठीक है मैम। हाँ। नितीशा, अनम्यूट करिए। मैम एक चीज पूछनी थी, अट्यूटमेंट में क्या आप कोई एक हेलो। शपथ टाइप देते हैं या कुछ प्रोसेस पास करते हैं, हाँ मैम प्रोसेस होता है। या वो जैसे कोई ओथ लेनी है? देखिए वो प्रोसेस में कैसा होता है, वो एनर्जी मेरे द्वारा वो एक्सचेंज होती है आपके पास तक हम्म। और आप में वो एनर्जी फिर आ जाती है। अच्छा, हाँ। इमीडिएटली फील होता है? हाँ थोड़ा सा फील भी होता है, देखिए किसी किसी को नहीं सब भी कुछ होता, चलता है, लेकिन उससे दिक्कत नहीं है, सब उसके कुछ पास होता एनर्जी है, पहुंच एनर्जी जाती है है। लेकिन हम्म। हम्म। हटा दो। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ मैम। हाँ हेलो। हेलो। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? आपने अनम्यूट करने के लिए बोला अभी मुझे। अनम्यूट करने का बोली? क्यों? पता नहीं मैम। अच्छा तुम्हें, नितिशा को ना? जी हाँ जी। मैं बोली कोई प्रश्न है क्या आपका, इसलिए मैंने बोला था। नहीं नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है, सब क्लियर है। चलिए ठीक है। और किसी के मन में कोई प्रश्न? हेलो जी बोलिए। मैम, ये हाँ क्या कहते हैं, परसों आप जब 6:30 बजे देंगी हाँ अटेंडमेंट, हाँ।
तो हम एक बार ले चुके हैं, दोबारा ले सकते हैं? नहीं, आपको मिल चुका तो नहीं ले। जरूरत ही नहीं है। अच्छा, तो सेकंड लेवल थर्ड लेवल के लिए जब आप करेंगे तब हाँ ले सकते हैं? हाँ, सेकंड का तो लेना ही पड़ेगा, बिना उसके तो नहीं आता है ना एनर्जी। वैसे हमने सेकंड लेवल जो है मैडम हमने सीखा है सिंबल वाला, लेकिन हाँ, बिना अट्यूनमेंट जो है वो काम नहीं करेगा। कर तो रहे हैं हम सेकंड लेवल वाला। नहीं, कोई अर्थ का ही नहीं है वो आपका। अच्छा, तो उसका जब आप करिएगा तो हमें बता दीजिएगा, उसका हम कर लेंगे इसके बाद होएगा ना अटेंडेंट। सर, ये वाली क्लासें खत्म होंगी ना, उसके जी जी। दूसरे या तीसरे दिन से सेकंड लेवल स्टार्ट होने वाला है। ठीक है ठीक है ठीक है। जी, चलिए अभी मैं क्यूआर कोड डालूंगी तो आप लोग 111 रुपए उस पर सेंड कर दीजिएगा। सभी लोग देखिए, अटूटमेंट तो सब लोग ले ही लेना चाहिए। सेकंड थर्ड लेवल में जो जाएगा ठीक है, नहीं जाता है तो 10% एनर्जी तो आपके साथ है, और जो करता है तो उसका स्वागत है। जो सेकंड थर्ड लेवल कर रहा है उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उस एनर्जी का यूज करके हम अपने घरों की छोटी मोटी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, है मैडम ना। 10% में जो है समय ज्यादा लगता है ना, तो ज्यादा एक्स्ट्रा ले लेंगे तो समय कम लगेगा। नहीं, वो ऐसा नहीं है। देखो, 10% तो 10% हुआ ना, जी। और 40% जब 40% हुआ, और हंड्रेड जी परसेंट तो हंड्रेड परसेंट वो चीज अपनी जगह वही महत्व चीज। रखेगी ना। जी, जब 100 हो जाएगा तो काम जल्दी होगा, कम समय में होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो सिंबल बहुत पावरफुल रहते ना। जी जी। जी, चलिए फिर आप लोगों के प्रश्न अब खत्म हुए, किसी को और कुछ पूछना है? चलिए, आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। आप आपका सभी भी बहुत बहुत थैंक यू मैडम। जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो। सभी का जीवन खुशहाल हो, सभी के पास प्रचुर मात्रा में धन हो, और सभी लोग इसी तरह से मुस्कुराते हुए मुझसे मिलें। इसी के साथ आज की क्लास को मैं विराम दे रही हूँ। थैंक यू।